अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ आपके सामने। मौजूदा साल जो अभी जा रहा है 2014, उसकी किताब आपने पढ़ी। अब मेरे हाथों में ये 2015 की किताब आपके सितारे, टाइटल आपके सामने है, देखिएगा, पढ़िएगा। ये आपकी हौसला अफजाई है, आपका प्यार है, आपका खलूस है, आपकी तरफ से मुझे जो भी अप्रिसिएशन होती है उसकी वजह से हौसला भी बढ़ता है, एतमाद भी आता है और दिल भी चाहता है कि कुछ किया जाए। तो रेगुलर 4 साल से चल रहा है, ये 5वां साल आ गया, तो आपका एतमाद बरकरार है, अल्लाह बहाल रखे और आपके यकीन को और तकवीत दें। इल्म से जितना फ़ायदा उठाया जाए, उठाया जाना चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, मज़हब का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको ईमान और मज़हब का हिस्सा मत बनाइएगा। ये जस्ट लाइक ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है कि आप ये मेडिसिन यूज़ करें तो इसका रिजल्ट ये होगा या इस तरह हो सकता है। तो शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये जब भी इल्म की बात होगी उसको इल्म की हद तक रखिए। जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट भी ऐसे ही होता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर खुदा न खासा नुकसान हो जाए तो फिर वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है। ये किताब पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है और जो लीडिंग बुक स्टोर है, ये नहीं है कि हर बुक स्टोर पे शायद ना मिल सके, और जिन लोगों को डायरेक्ट चाहिए वो अगर रब्ता करेंगे तो डेफिनेट उनको मेरे ऑटोग्राफ के साथ साइन करके मैं उनको बिल्कुल भेजूंगा। उसके लिए वो रब्ता कर सकते हैं ऑफिस पे और उसका तरीकाकार उनको बताया जाएगा और एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। बहुत नॉमिनल कीमत है जो कि पिछले कई सालों से चल रही है, वही कीमत है, कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके साथ ही आपके एतमाद का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टॉक मौजूदा हफ्ता 24 से 30 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। बुर्ज सरतान की जो इस वक्त अमूमी जायजे की जो हालत है उसमें रूटीन मैटर हैं, कुछ उसमें नई स्टार मोमेंट्स इस हफ्ते में बिल्कुल उनके लिए नहीं है, इसलिए हम आगे चलेंगे और मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा आपके सामने पेश करेंगे। और इसमें सबसे पहले आएगा 24 नवंबर का दिन। 24 नवंबर को आपका नसीब जागरी करने से आपके बहुत से बिगड़े हुए काम जो हैं वो बन सकेंगे। 25 को कारोबारी सफर फायदेमंद रहेगा। 26 नवंबर को रूहानियत के शौक को फरोग हासिल हो सकेगा। 27 नवंबर को आपके दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी जो लाहक हो सकती है, लेकिन आपकी सेहत यकीनन बेहतर हो सकेगी। 28 नवंबर को हमसायों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जबकि अजीज वकार के साथ विरासती उमूर ऐसे तरीके से आप तय कर पाएंगे। 29 को कानूनी उमूर से जितना मुमकिन हो सके गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा। 30 नवंबर को ऐसे इक़दाम कर सकेंगे जिनके वजह से हालात में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिद वो 25, 26 और 30 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लेव मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम इदारा शम्स 23 से 30 नवंबर ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए आपको अपनी औलाद के शब रोज या आपसे अपने जो छोटे बहन भाई हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो छोटे बहन भाई भी आपकी औलाद के माफिक हैं, उनको भी आप जरा भरपूर तवज्जो दीजिएगा और ख्याल कीजिएगा उनकी जरूरियात का या उनकी मुश्किलात में उनका साथ दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपके अपने जो जाती इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, वो खासे सेंसिटिव रहेंगे, उनको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने कुछ भी गलत कहा या वो गलत किया तो यकीनन कितने भी मजबूत ताल्लुकात होंगे उनमें ब्रेक आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। 27 और 28 नवंबर को शम्स नेपच्यून तरबी के बायस हालात जो हैं गलतफहमी, किसी गलतफहमी की वजह से आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं और आपके मामलात जो हैं वो खासे खराब हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को अपने नजरियात पर एतमाद रखिएगा, अपने मामलात और हालात को देखिएगा कि प्रीवियस जैसे भी चल रहे हैं। अगर कोई मुखलिस था तो वक्ती तौर पे वो बुरा लग रहा है तो बुरा नहीं है, वो वक्त प्रूव करेगा कि वो ठीक था। शायद मामलात में कुछ गलतफहमी होगा और इसमें आपके जो हासदीन हैं, जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं, वो कोई गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 नवंबर को आपके अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 25 को आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। 26 नवंबर को बहुत से दूसरे काम जो हैं, यानी जो आपने अपने रिलेटेड काम किए हुए, एक्स्ट्रा आपको ड्यूटीज ली हुई हैं, वो कुछ थोड़ा सा उनमें डिले आ जाएगा, मुअख्खर हो सकेंगे, और लेकिन उनके बारे में शायद आपको उस वक्त फौरी तौर पे एहसास ना हो, बाद में 2-4 दिन के बाद एहसास हो कि जी मेरे से गलती हो गई या मैं उसको भूल गया या इस तरह का कुछ मामला हो गया। 27 नवंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा और सेहत की खराबी की सूरत में
बहुत से मामलात भी आपके गड़बड़ हो सकते हैं, गलत फहमी जन्म ले सकते हैं, जिन पे आपको अपने पूरी विल के साथ, अपने एतमाद के साथ ही अपने काबू में रखना होगा। 28 नंबर को हालात जो हैं वो खासे धुंधले रहेंगे, कोई फैसला वाज़ेह सूरत नहीं होगी, इसलिए अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, इरिटेट नहीं होइएगा, बिल्कुल अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा। यकीनन ये आपका दिमाग जब ठंडा होगा तो बहुत चीजें आपके सामने वाज़ेह हो सकेंगी। 29 नंबर को आप अपने फन का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे और जो एप्रिसिएशन मिलेगी वो सारी आपकी कसर हफ्ते की जो कोफ थी आपकी वो खत्म हो जाएगी। 30 नंबर को खानदान में कुछ वुसअत हो सकती है, कुछ नया मेहमान, कोई नया मेंबर शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी खुशियां बढ़ सकती हैं या किसी तकरीब का एहतमाम मुमकिन हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिद दिन है वो 25 और 26 नंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 नंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 था 28 नंबर जायजा की 30 नगर में रहते हुए आपके अजीज़ कारोबार और रिश्तेदारों के साथ आपके जारी ताल्लुकात में इजाफा करने के अलावा सैर तफरीह के प्रोग्राम बनाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि कोई भी सफर जो आप इख्तियार करेंगे यकीनन वो आपके फायदे में जाएगा, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 24 नंबर को तारत मुस्तरबी के बायस आपका जहन परेशान हो सकता है, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए आप जो कोशिशें करेंगे वो कामयाब होंगी और इससे यकीनन आपको आपकी जो खुद इन्हिसारी है, अपनी जात पर जो एतमाद है वो मजीद बेहतर हो सकेगा। 26 और 27 नंबर को तारत ज़ोल करान की वजह से आप अपने मामलात का मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे और आपकी सोच में भी पुख्तगी पैदा होकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 नंबर को आपको खास एहतियात की जरूरत होगी। 25 को गुस्से और जज्बात पर काबू रखना और सब्र और तहम्मुल से काम लेना आपके फायदे में जाएगा, वरना लड़ाई झगड़े का जो अंदेशा है वो यकीनन हकीकत भी बन सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। 26 नंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि आपके शरारती मामला जो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 27 को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई पछतावा ना आए। आपको बाद में हो सकता है कि थोड़ा शर्मिंदा होना पड़े, किसी से माजरत करना पड़े। 28 नंबर को जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने मामला को, अपने फ्राइज को पूरी ईमानदारी तनदेही से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 29 नंबर को शरारती अमूर जो है परेशानी का बायस बन सकते हैं। 30 नंबर को काम के एतबार से आप खास से अमली साबित हो सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल पर्सन आप रन करेंगे 30 नंबर को। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिद दिन जो वो 25 और 26 नंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन के वो 30 नंबर का साबित हो सकता है। 30 नंबर को चूंकि आप खासी प्रैक्टिकल होंगे, मुतहर्रक होंगे, इसलिए आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत पेश आ सकती है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर